Hello guys, welcome to my channel kycgyan.com. ओके आज मैं इस टॉप आज आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज सीडीडी एंड व्हाट इज ईडीडी एंड दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है एंड बैंक को कब इनहेंस ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करना पड़ता है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि समवन आस्क मी इन माय यूट्यूब कमेंट बॉक्स कि कैन यू प्लीज एलेबरेट दिस टॉपिक इन सम ब्रॉडर वे। ओके, सो गाइस मैं आज कवर करूंगा व्हाट इज सीडीडी ईडीडी, इट्स डिफरेंसेस एंड व्हेन टू परफॉर्म ईडीडी। एंड गाइस अगर आप लोगों को कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए, सो मैं दिस इज़ माय ब्लॉग, इट इज़ www.kycgyan.com। यहाँ पर आकर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर का आप नॉलेज ले सकते हैं, जो कि आपके इंटरव्यू के समय भी जब भी आप केवाईसी का इंटरव्यू देते हो देन ये बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने इसमें मेजरली इस वे में मैं इस ब्लॉग को डिज़ाइन किया हूँ जो कि बैंक के हिसाब से ही है। ओके, और इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका क्या रिक्वायरमेंट होता है, लाइक मेनली क्वेश्चंस होते हैं लाइक एक कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है। ओके, कॉर्पोरेट के लिए लाइक केवाईसी पार्टनरशिप के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग चेक करते हो। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू ओपन द पार्टनरशिप अकाउंट और टू ओपन द सम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अकाउंट, टू ओपन सम प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। ओके, सो मैं इस ब्लॉग में जैसे जाओगे तो आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको हर एक नॉलेज मिल जाएगा, जो कि मैं इस ब्लॉग के अंदर बहुत सारे आर्टिकल मैंने पोस्ट किए हैं। ओके, सो मैं आज मेरा आज का टॉपिक है सी डी डी एंड ई डी डी। ओके, सो ई डी डी मीन्स व्हाट इज द टर्म ऑफ सी डी डी। सी डी डी मीन्स customer due diligence. EDD means enhanced due diligence. Enhance, the word enhance itself defined we are doing something extra. ओके, सो हम लोग जो ईडीडी सीडीडी परफॉर्म करके हम लोग क्लाइंट का अकाउंट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट लगता है, जहाँ पर क्लाइंट का रिस्क हाई है। ओके, सो वहाँ पर हम लोग ईडीडी परफॉर्म करके क्लाइंट का प्रोफाइल को आगे बढ़ाते हैं, ऑनबोर्डिंग के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, सो हाई रिस्क, रिस्क मीन्स देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिस्क, लो, मीडियम एंड हाई। ओके, सो नॉर्मली लो और मीडियम के लिए सीडीडी परफॉर्म होता है और हाई क्लाइंट के लिए ईडीडी परफॉर्म होता है। Okay, so what is EDD? Enhanced due diligence is a crucial process for the KYCs to know your customer, and also it is a majorly important term for the anti-money laundering. Okay, for the compliance. Okay, so enhanced due diligence is a advanced level of scrutiny, जहाँ पर हम लोग जो स्क्रूटनी करते हैं वहाँ पर अपने लेवल को हम लोग एडवांस कर देते हैं। ओके, मीन्स बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स हम लोग क्लाइंट से वहाँ पर मांगते हैं, लाइक कस्टमर का एनओवी हो गया, कस्टमर कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसका डील क्या आ रहा है, कहीं उसका ट्रांजेक्शन कैश में तो नहीं हो रहा है। ओके, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो कौन सा कंट्री में उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसा कोई कंट्री तो नहीं है जो कि सैंक्शन कंट्री हो और वहाँ पर क्लाइंट उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ओके, सो बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं ईडीडी में, यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी बैंक को लगता है कि ये यस इस क्लाइंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ड्रिल डाउन करना पड़ेगा इस क्लाइंट का अकाउंट को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, scrutiny applied to a potential business partner focus on identifying risk that may not be apparent through tender customer due diligence. Yes, मैंने क्या बोला, जो सीडीडी में नहीं हो पाता है वो काम करने के लिए ईडीडी अप्लाई करना पड़ता है। ओके, ईडीडी इन्वॉल्व obtaining comprehensive identifying verification and address details from customer while evaluating the risk category. ठीक है, जब भी क्लाइंट का रिस्क कैटेगरी को हम लोग इवेलुएट करते हैं, हम लोग मीन्स बैंक जब भी क्लाइंट का रिस्क कैटेगरी को इवेलुएट करता है कि वो हाई रिस्क और मीडियम, हाई रिस्क और लो मीडियम और हाई, कहाँ पर उसका रिस्क को कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से क्लाइंट का केवाईसी रिक्वायरमेंट होता है, एंड उसके हिसाब से वो जो भी रिक्वायरमेंट होता है फुलफिल करके क्लाइंट का अकाउंट को आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, so there are the different keys from the CDD. Okay, so first one will be rigorous and robust. EDD requires significantly more evidence and detailed information compared to CDD. Yes, CDD में जो भी informations परफॉर्म होते हैं, ईडीडी में उसका लेवल हाई हो जाता है और वहाँ पर हर एक चीज़ डिटेल में क्लाइंट से
मांगा जाता है, ताकि आने वाले दिनों में बैंक के लिए भी रिस्क ना हो और क्लाइंट के लिए भी रिस्क ना हो। ठीक है, ताकि आने वाले दिनों में कोई फ्रॉड ना हो। ऐसा तो नहीं है कोई ये कंपनी बोगस कंपनी है और वो अकाउंट ओपन कर रहा है। ठीक है। डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। यस, डॉक्यूमेंट भी डिटेल मैनर में मांगा जाता है, ताकि क्लाइंट अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा हो तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ओके। तो द entire CDD process must be thoroughly documented, enabling regulator to access the report promptly. Reasonable assurance. EDD demand professional to exercise of the professional skill. Yes, EDD हर एक कोई परफॉर्म नहीं कर पाता है जिसके पास एक प्रोफेशनल स्किल्स हो। ठीक है, जिसको पता हो कि EDD में व्हाट आर द रिक्वायरमेंट दैट यू रिक्वायर टू परफॉर्म द EDD। ओके। क्लाइंट का लाइक नेचर ऑफ बिजनेस, सैंक्शन कंट्री में डील कर रहा है या नहीं कर रहा है, मीन्स बहुत सारे ऐसा टर्म्स होते हैं जो ईडी के अंदर एलिबरेट वे में एक नोट डाउन किया जाता है। ओके। एंड स्पेशल अटेंशन टू पेप। पेप मीन्स पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। पेप के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं एक आर्टिकल ऑलरेडी डाला हुआ है मेरे ब्लॉगर में, आप रीड कर सकते हो। मीन्स पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन रिसीव द पार्टिकुलर स्क्रूटिनी ड्यू टू देयर पोटेंशियल हाई रिस्क फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग। ओके। सो पेप पर्सन जो होते हैं वो नॉर्मली हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऐसा कोई पेप पर्सन तो नहीं है जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो। अगर इन्वॉल्व हो तो उसका प्रॉपर वे में ड्यू डिलिजेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें होता है जो कि नोट डाउन किया जाता है, जो कि सीडीडी में नहीं होता, वो ईडीडी में होता है। ओके। व्हेन इज इनहेंस ड्यू डिलिजेंस इज रिक्वायर्ड। सो ईडीडी करने का पीछे बैंक का क्या मकसद होता है और वो कब करता है। ओके। ईडीडी इज टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर द सिचुएशन और इंडिविजुअल possessing high risk profile such as PEP business in the high risk jurisdiction, cash intensive business, or those involving in anonymous transaction। मीन्स जो कि पर्सन पेप हो, उसका ऑलरेडी रिस्क हाई हो एंड वो बहुत ज़्यादा केस में ट्रांजेक्शन कर रहा हो। ठीक है। एंड ये सब चीज़ों में बैंक को ईडीडी परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि उस क्लाइंट के बारे में अच्छी तरह से डिटेल वे में बैंक सब इंफॉर्मेशन गैदर करके ही उसके बाद उसका अकाउंट को आगे प्रोसीड के लिए भेजा जा सकता है, ताकि अकाउंट क्लाइंट का अकाउंट ओपन हो जाए। ओके। हाउ टू कंडक्ट द इनहेंस ड्यू डिलिजेंस। सो इनहेंस ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कैसे होता है। ओके। सो आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाई हाई रिस्क फैक्टर। सबसे पहले तो हाई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि जिसकी क्या चीज़ के कारण वो ईडीडी परफॉर्म किया जा रहा है, ऐसा क्या चीज़ है जिससे कि ईडीडी परफॉर्म करना पड़ रहा है। ओके। डिटरमाइन द फैक्टर वारंटिंग ईडीडी सच एज ओरिजिन, बिजनेस टाइप एंड रेपुटेशन। बिजनेस टाइप मीन्स क्लाइंट का क्या बिजनेस टाइप है, लाइक कमर्शियल बिजनेस है या बैंक है या एनबीएफआई है या फंड है या ट्रस्ट है। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस टाइप। सबसे पहले वो मेजर किया जाता है क्लाइंट का रेपुटेशन और क्लाइंट का सच एज ओरिजिन, लाइक उसका एनओबी क्या है। क्लाइंट का एनओबी मीन्स नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में मोस्टली आपको मेंशन रहेगा कि क्लाइंट एक्चुअली में क्या चीज़ में डील कर रहा है। ओके। एडिशनल एश्योरेंस। use the various method including online research and verification to gather the information, to gather the more information and verify the customer identity। ओके। मीन्स कोई भी एक ईडीडी परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर वे में रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च करने के बाद उस रिसर्च को वेरीफाई किया जाता है कि जो भी बैंक ने रिसर्च किया है, ठीक है, वो प्रॉपर वे में वेरीफाई हो एंड सब एक नोट डाउन हो एक सर्टेन प्लेस पे, ताकि ईडीडी रिपोर्ट में ऐसा मेंशन किया जा सके कि बैंक ने इस क्लाइंट के ऊपर ये आर एन डी किया है, और उसको ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से नोट डाउन करके ईडीडी रिपोर्ट में मेंशन कर दिया। एडवर्स मीडिया एंड नेगेटिव न्यूज़। यस, एडवर्स मीडिया नेगेटिव कंट्रोल होता क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि जो क्लाइंट का हम लोग अकाउंट क्लाइंट का जो बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, ठीक है, उसका अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव न्यूज़ चल रहा हो। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कि वो कोई बोगस कंट्री हो, मीन्स वो कंपनी सिर्फ नाम का हो बट फिजिकल में कोई प्रेजेंस ना हो। ओके। और कहीं उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर तो फाइल करके नहीं रखा हो। ठीक है। तो मीन्स मीडिया में पता चल जाता है ना नॉर्मली कि अगर कोई भी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव न्यूज़ हो तो पता चल जाता है कि हाँ, इस कंपनी के अगेंस्ट ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है। ओके। सो उसके ऊपर और ज़्यादा इनहेंस ड्यू डिलिजेंस किया जाता है, क्यों चल रहा है, उसका कारण क्या है, अभी तक सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं, कोई पेनल्टी है
कोई पेनल्टी अगर है तो पेनल्टी देकर वो केस को क्लोज हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो बहुत सारा आगे प्रोसेस होता है। ऑन साइट वेरिफिकेशन, ऑन साइट वेरिफिकेशन मीन्स क्लाइंट का ऑफिस, जो रजिस्टर एड्रेस का ऑफिस है, जो क्लाइंट का जो भी ऑफिस है, वहाँ पर जाकर चेक किया जाता है कि एक्चुअली में वो कंपनी प्रेजेंस है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी बोगस कंट्री हो, बोगस कंपनी हो, सिर्फ नाम हो और कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो। ओके। एंड देन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मीन्स जो जो भी ईडीडी के समय जो जो भी चीज़ परफॉर्म किया है बैंक ने, वो एक ईडीडी रिपोर्ट में वो सब चीज़ें को मेंशन करके रखता है कि ये चीज़ें फाइंडिंग है और इसके ऊपर ये एक्शन लिया गया और ये सब चीज़ पेंडिंग है। ओके मीन्स अगर अगर सब चीज़ ओके हो, ईडीडी परफॉर्म इज सेइंग कि एवरीथिंग इज गुड टू गो, वी कैन गो अहेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ द अकाउंट। तो बैंक क्या करेगा कि ईडीडी रिपोर्ट केवाईसी टीम को दे देगा एंड उसके बाद केवाईसी टीम उस एडिटेड रिपोर्ट को अटैच करके क्लाइंट को प्रोफाइल को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर कुछ भी चीज़ पेंडिंग हो तो फिर वो क्लाइंट का अकाउंट को वहीं पे होल्ड कर दिया जाता है, जब तक प्रॉपर फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता है क्लाइंट, तब तक उस क्लाइंट को होल्ड पे रखा जाता है, क्लाइंट को आगे एक्टिवेशन के लिए नहीं भेजा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ईडीडी। ईडीडी मतलब समझ गया आपने, इनहेंस ड्यू डिलिजेंस। यहाँ पर एक ब्रॉडर वे में क्लाइंट का प्रोफाइल को ड्यू डिलिजेंस किया जाता है। ओके। और जहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं छूटता है। और इनहेंस ड्यू डिलिजेंस मतलब लाइक मीन्स आप समझ जाओ कि कोई भी क्लाइंट अगर सैंक्शन कंट्री के साथ वो डील नहीं कर रहा है, ऐसा तो कंट्री नहीं है जो ब्लैक लिस्टेड हो, उसके साथ क्लाइंट अपना एक्टिविटी कर रहा है। ओके, कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा हो, या क्लाइंट का बैंक के स्टेटमेंट से कुछ ऐसा पता चले कि ये इतना पैसा उसका इस कंट्री से आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए एक्चुअली में। ओके, सो हर एक चीज़ का जस्टिफिकेशन क्लाइंट को देना पड़ता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ईडीडी, ईडीडी एंड ईडीडी। सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा अभी तक कि ईडीडी क्या होता है, सीडीडी और ईडीडी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, और बैंक ईडीडी कब परफॉर्म करता है अपने क्लाइंट के लिए। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। और आपको कोई भी ऐसा टर्म जो आपको इंटरव्यू में पूछा गया हो, या तो आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये क्या है, क्यों होता है, आप मुझे जस्ट कमेंट बॉक्स में मेंशन करके दे दीजिए। मैं आपको एक प्रॉपर वे, अच्छी वे में, मतलब एक सिंपल सिंपल वे में एक वीडियो बनाकर मैं आपके सामने अच्छी तरह से समझा दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस। बाय।